जो पुरानी तहसील के अंदर हमारे क्षेत्र में वहाँ मंदिर उस क्षेत्र के अंदर रह चुके, जहाँ पे दूसरे परिवार धर्म के लोग वहाँ पे आके वहाँ पे धर्म के लोग पूजा करने नहीं जा पा रहे। वहाँ पे जो रहते हैं कि हम वहाँ पे कोई भी मीट मांस नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे वो 500 से 800 परिवारों का पलायन सिर्फ मालपुरा से हुआ है। तो ये कितना गंभीर आपको लगा है? ये गंभीर है, इसलिए तो कानून लेके आए हैं। जो प्रॉब्लम आ रही है आगे नहीं आए, इसीलिए तो कानून लेके आ रहे हैं। कांग्रेस का तो काम ही विरोध करना है, उसके पास कुछ भी नहीं है, कोई तथ्य नहीं बचे हैं। देखो, पॉपुलेशन के लिए एक वर्ग विशेष में ज्यादा बढ़ने की वजह से अनबैलेंस होने लगे थे। विशेषकर मैं मालपुरा की बात करूं, मैं तो क्योंकि ज्यादा सबसे ज्यादा वहां पे हूं, कि कई लोग वहां पे एक परिवार के अंदर 5 लोग रहते थे, एक परिवार वाला उसको कई लालच देके वो परेशान होकर चला जाता। बाद के अंदर इतना डिस्टर्बेंस हो जाता था वहाँ पे कि वो लोग परेशान होकर अपनी जमीनें सस्ते भाव में बेच के चले जाते थे। धीरे धीरे बढ़ते चले गए थे। इसके अंदर हमने ये कहा कि कोई आदमी जहाँ पे लोगों को तकलीफ नहीं हो, अगर इसमें हम 5 साल का हम वो रखेंगे, 5 साल के अंदर वास्तव में दोबारा कोई नहीं होती तो उसको हम छूट भी देंगे। बाकी ये बार बार जो तकलीफ आती थी, आपने देखा होगा कि मालपुरा के अंदर पिछले 3 महीने तक वहाँ पे एक बहुत बड़ा अभियान चला था इसी के लिए। तो ये पूरे राजस्थान में नहीं और स्टेटों में ये प्रॉब्लम थी। गुजरात के अंदर ये कानून पहले लागू हो चुका था, उसके बाद में हमारे राजस्थान के अंदर हमारे ऐसे मुख्यमंत्री जी ने लेके आए। इसका बेनिफिट ये रहेगा कि जो भी आदमी वहाँ पे जो मूल जो रह रहा है, अपनी जमीन बेचने से पहले कलेक्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी कि वास्तव में लोगों को तकलीफ नहीं हो, किसी का ऑब्जेक्शन हो तो उसके आधार पर करेंगे। ये बहुत अच्छा कानून, इसकी वजह से बैलेंस बना रहेगा। मालपुरा में एक बड़ा आंदोलन भी हुआ, लोग इकट्ठे भी हुए। किस तरह का इतिहास जो है मालपुरा में देखने का, दंगों का हो चाहे वहाँ जो है हत्याएं हुई सांप्रदायिक दंगों में, उसको देखो, सबसे बड़ी चीज है कि सांप्रदायिक दंगों का रहा हो, सारी चीजें वहाँ के अगर आप जाके देखोगे तो लगभग जो पुरानी तहसील के अंदर हमारे क्षेत्र में वहाँ मंदिर उस क्षेत्र के अंदर रह चुके, जहाँ पे दूसरे परिवार धर्म के लोग वहाँ पे आके वहाँ पे धर्म के लोग पूजा करने नहीं जा पा रहे। वहाँ पे जो रहते हैं कि हम वहाँ पे कोई भी मीट मांस नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे वो वहाँ पे फेंक के चले जाते हैं। तो एक बात बताओ, जिस धर्म के अंदर अहिंसा परमो धर्म और जहाँ पे नहीं जाए तो इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। ऐसा एक बहुत बड़ा था, उसकी वजह से कहीं ना कहीं सांप्रदायिक दंगे होते थे। कुछ ऐसी चीजों की वजह से, ऐसी एक्टिविटी की वजह से। इसके लिए जब वो जमीन वहीं पे स्टैंड हो जाएगी, कोई बेच के नहीं जाएगा, वहां रहेगा, उसको प्रोटेक्शन मिलेगा, तो डेफिनेटली जो ये बार बार जो दंगे होने की ये भी रुकावट आएगी। ये बहुत हित में है राजस्थान की जनता के, पूरे देश के लिए हित की बात है। 500 से 800 परिवारों का पलायन सिर्फ मालपुरा से हुआ है। तो ये कितना गंभीर आपको लगा है? ये गंभीर है, इसलिए तो कानून लेके आए हैं। जो प्रॉब्लम आ रही है आगे नहीं आए, इसीलिए तो कानून लेके आ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि भाजपा के काल में किसी तरह की कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं, कोई दंगे नहीं हुए, फसाद नहीं हुए, फिर जरूरत क्यों हुई भाजपा को? देखो, भाजपा के कारण नहीं है, बाकी फिर भी लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ऐसा होता है, जब आएगा तो दूसरा सिस्टम आएगा, फिर चालू हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि ये चीजें नहीं हो। और जहाँ जहाँ भी, चाहे आज गुजरात की ले लो, आज लगभग 25-26 साल से ज्यादा वहाँ भारतीय जनता पार्टी के शासन में वास्तव में वहाँ दंगे नहीं हुए। यूपी में नहीं हो रहे और राजस्थान में नहीं हो रहे। जब जब ये कांग्रेस आती है वोटों के लिए, वो आपस में धर्मों को लड़ाती है, कुछ न कुछ ऐसे एक्टिविटी करती है जिसकी वजह से उनको वोटों का दोहरीकरण और वो लोग आपस में जीते थे। ये कांग्रेस की चाल है वर्षों से, जब से आजादी हुई मिली ना, मैं तब से ये कांग्रेस यही करती आ रही है। कांग्रेस अगर विरोध करती है, विरोध होता है कि कांग्रेस का तो काम ही विरोध करना है, उसके पास कुछ भी नहीं है, कोई तथ्य नहीं बचे हैं। चाहे हमारे जी राम जी जैसे, क्योंकि उसमें जी राम जी जो ऐसे महत्वपूर्ण लोगों को रोजगार देने के लिए योजना है जिसके अंदर राम जी का नाम आ गया तो उनको तकलीफ है, वो तकलीफ ऐसे करते हैं।